हेलो बच्चों, मैं आपकी निशा मैम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। और बच्चों, आप प्लीज़ बिना कारण बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकलें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। तो अब हम आज शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही सिंपल है। सिंपल पास्ट टेंस का अर्थ है एन एक्शन और एक्टिविटी कंप्लीटेड इन द पास्ट इज़ कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। जब कोई कार्य या कोई भी एक्टिविटी या कोई एक्शन है वो पहले पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो तो वो होता है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। जैसे कि आपका हिंदी में कोई भी वाक्य है कि मैं बाज़ार गया, मैं घर गया, मैंने खाना खाया, मैंने गाना गाया। तो ये जो गया, खाया, पिया, ये जो आते हैं ये हमारे सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। इसमें कभी भी रहा था, रहे थे, रही थी सिंपल पास्ट टेंस में नहीं आते हैं। पीछे था हो लेकिन था के पहले रहा नहीं आना चाहिए। यदि रहा आ रहा है फिर था आ रहा है तो वो सिंपल पास्ट टेंस नहीं होगा। सिंपल पास्ट टेंस में ता, था, ते थे, ती थी, या था, ये थे, ये थी, या गया, खाया, पिया, इस तरह से हो तभी वो सिंपल पास्ट टेंस है। अब आगे हम टेंस शुरू करने से पहले वर्ब्स याद करेंगे। और वर्ब्स मैंने आपको पहले भी समझाई है, पहले भी मैंने वीडियो बना के भेजा है वर्ब्स के बारे में। तो वर्ब्स की आप तीनों फॉर्म याद करें और कम से कम 40-50 वर्ब्स ज़रूर याद कर लें, तभी आप टेंस को समझ सकते हैं अच्छे से। तो प्लीज़ वर्ब्स को तो आपको याद करना ही पड़ेगा, कम से कम 40-50। बाकी के वर्ब्स धीरे धीरे पढ़ते हुए याद होती चली जाती है। तो यहाँ जैसे कुछ वर्ब्स हैं, गो, वेंट, गोन, वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। मेक, मेट, मेट, सिट, सेट, सेट, सिंग, सेंग, संग, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो इस तरह से वर्ब की 3 फॉर्म होती है, ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। कोई भी सेंटेंस हुआ उसके 4 पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इन चारों पार्ट्स के बारे में हम समझेंगे। यहाँ मैंने कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं, इन फॉर्मूला से आपको इनको समझने में आसानी रहेगी। तो सिंपल पास्ट टेंस में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यानी कि सकारात्मक, मैं बाज़ार गया, तो ये है सकारात्मक। और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, क्या मैं बाज़ार गया। नेगेटिव में मैं बाज़ार नहीं गया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं बाज़ार नहीं गया। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस होते हैं इसके चारों, जिसमें स्टेटमेंट जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ हमारे इस पहले पार्ट में जो स्टेटमेंट सिंपल पास्ट टेंस है, सकारात्मक जो इस पास्ट टेंस है, इसके अंदर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। बाकी इसके जो तीनों पार्ट्स हैं, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ हमारे स्टेटमेंट सिंपल पास्ट टेंस में आती है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सिंपल पास्ट टेंस में पहले डिड आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सिंपल पास्ट टेंस में पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा ये सेंटेंस है, आई वेंट टू मार्केट। तो जब हम इसको यहाँ बनाएंगे कि मैं बाज़ार गया, तो पहले आई, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट और टू मार्केट ऑब्जेक्ट हो गया। इसी को हम जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो पहले डिड आ जाएगा, डिड आई, अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गो टू मार्केट, डिड आई गो टू मार्केट। नेगेटिव के लिए
पहले सब्जेक्ट आई, फिर डिड नॉट, आई डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, फिर ऑब्जेक्ट टू मार्केट, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में पहले डिड नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू मार्केट, डिड नॉट आई गो टू मार्केट। तो इस तरह से हम इसमें चारों इसके पार्ट्स हैं सिंपल पास्ट टेंस के, उनके चारों फॉर्मूलाज हैं, जिसमें सिर्फ जो पहला इसका सकारात्मक सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। बाकी इसके जो तीनों पार्ट्स हैं इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, उन सब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसको अब हम डिटेल में आगे समझेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सिंपल पास्ट स्टेटमेंट टेंस, इसमें सबसे पहले आता है हमारे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आपका कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, प्रोनाउन, जो भी हो, ही शी इट, या सिंगुलर नाउन कोई भी नाम है, कोई जैसे कैट है, डॉग है, काऊ है, या कोई नाम हो गया किसी व्यक्ति का, गर्ल का, बॉय का। इसी तरह से प्लूरल नाउन में भी ज़्यादा, एक से ज़्यादा गर्ल्स का नाम है, बॉयज़ का नाम है, या आई, यू, वी, दे, ये सब हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट के बाद में आती है हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब देखें यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, उनसे हम और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जैसे कि ही प्लेड फुटबॉल, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और प्लेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो ही प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेला। शी सैंग अ सॉन्ग, उसने गाना गाया। आई वॉकड, वी सैंग, यू प्लेड, दे सैट, पायल कुक्ड फूड यस्टरडे, पायल ने कल खाना बनाया। आरुषि एंड संध्या लाफ्ड, आई एट ब्रेकफास्ट। आई ब्रश्ड माई टीथ, अली वॉच टीवी। तो इन सब में देखिए पहले ही, शी, आई, वी, यू, दे, पायल, आरुषि एंड संध्या, आई, अली, ये सब क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं, जो कि सिंगुलर नाउन, प्रोनाउन, प्लूरल नाउन, प्रोनाउन हैं। ये हमारे शुरू में आता है। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे प्लेड, सैंग, वॉकड, सैंग, प्लेड, सेट, कुक्ड, लाफ्ड, एट, ब्रश्ड, वॉश्ड, ये सब हमारे क्या हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। उसके बाद में फुटबॉल, सॉन्ग, यस्टरडे, माई टीथ, टीवी, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह से हम सिंपल पास्ट स्टेटमेंट टेंस के अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके अंदर याद रखना है, पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट समझेंगे, सिंपल पास्ट नेगेटिव टेंस। सिंपल पास्ट नेगेटिव टेंस के अंदर पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। अब हमारे जितने भी इसके पार्ट्स आएंगे उन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देखिए सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, और सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, उनके साथ में डिड नॉट लगता है। जो हमारा प्रेजेंट टेंस था, सिंपल प्रेजेंट, उसमें हमारे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे डू या डज लगता था, लेकिन यहाँ पास्ट में सिर्फ डिड लगता है। तो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन हो, प्लूरल नाउन प्रोनाउन हो, उनके साथ में डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनसे हम समझते हैं। आई डिड नॉट रीड, आई क्या है, सब्जेक्ट, डिड नॉट हमें नकारात्मक बनाना है वाक्य को, इसलिए डिड नॉट लगाएंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, आई डिड नॉट रीड। वी डिड नॉट सिंग, यू डिड नॉट प्ले। आई डिड नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ी। वी डिड नॉट सिंग, हमने नहीं गाया। यू डिड नॉट प्ले, तुम नहीं खेले। ही डिड नॉट रन, वह नहीं दौड़ा। शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई। दे डिड नॉट सिट, वे नहीं बैठे। पायल डिड नॉट कुक फूड यस्टरडे, पायल ने कल खाना नहीं बनाया। आरुषि एंड संध्या डिड नॉट लाफ, आरुषि एंड संध्या नहीं हंसी। तो
ये जो हमारे सेंटेंसेस है इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर डिड नॉट है, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, सिंग, प्ले, रन, कम, सिट, कुक, लाफ, ये सब हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसका थर्ड पार्ट समझते हैं। देखिए, सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक है तो फिर हमारा सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? डिड। डिड पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट में हमारे डू या डज आता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिड आता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि सिंगुलर के साथ में क्या आएगा और प्लूरल के साथ क्या आएगा। यहाँ पे सिर्फ आपके डिड आता है, चाहे सिंगुलर नाउन प्रोनाउन हो चाहे प्लूरल नाउन प्रोनाउन हो, उन सबके साथ में क्या आता है? डिड आता है। तो पहले डिड आएगा, उसके बाद में सिंगुलर नाउन प्रोनाउन, प्लूरल नाउन प्रोनाउन, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनसे समझते हैं। डिड ही रन, क्या वह दौड़ा। डिड शी प्ले, क्या वह खेली। डिड आई रीड, क्या मैं पढ़ा। डिड वी सिंग, क्या हमने गाया। डिड यू प्ले, क्या तुम खेले। डिड दे सिट, क्या वे बैठे। डिड पायल कुक फूड यस्टरडे, क्या पायल ने कल खाना पकाया। डिड आरुषि एंड संध्या लाभ, क्या आरुषि एंड संध्या हंसी। तो ये जो डिड है इससे क्वेश्चन बनता है, तो ये शुरू में डिड आ जाता है। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे या कोई भी नाम है वो आ जाएगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, जैसे रन, प्ले, रीड, सिंग, प्ले, सिट, कुक और लाभ। इसके बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि क्वेश्चन है, पहले डिड है इसलिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। तो आपको सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट, सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस। तो सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव नेगेटिव टेंस के अंदर भी क्या होता है? जो इंटेरोगेटिव था उसमें डिड पहले आ रहा था, लेकिन अब ये इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव है, इसलिए इसमें पहले जो डिड आ रहा है उसके साथ में नोट भी लग जाएगा, तो डिड नोट आ जाएगा। डिड नोट के बाद वही हमारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे सिंगुलर नाउन प्रोनाउन हो चाहे प्लूरल नाउन प्रोनाउन हो। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। अब ये एग्जाम्पल है, इनसे समझते हैं। डिड नॉट ही रन, क्या वह नहीं दौड़ा। तो डिड नॉट, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्वेश्चन मार्क। डिड नॉट शी कम, क्या वह नहीं आई। डिड नॉट आई रीड, क्या मैं नहीं पढ़ी। डिड नॉट वी सिंग, क्या हमने नहीं गाया। डिडंट यू प्ले, क्या तुम नहीं खेले। तो अब देखिए, ये जो डिडंट है ये डिड नॉट लिखो चाहे डिडंट लिखो, डिड नॉट की ही शॉर्ट फॉर्म है, जिसमें हम ओ हटा के कोमा लगा देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा इसकी शॉर्ट फॉर्म। या तो डिड नॉट लिखो या फिर डिडंट लिखो। डिडंट यू प्ले, डिडंट दे सिट, डिड नॉट जासम गो टू मार्केट, डिड नॉट आरुषि एंड संध्या लाभ। तो इन सब में डिड नॉट पहले आता है, उसके बाद में जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे रन, कम, रीड, सिंग, प्ले, सिट, गो, लाभ, ये सब हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, जैसे टू मार्केट। तो और यदि हो ऑब्जेक्ट तो लगा सकते हैं और नहीं हो तो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये थे हमारे इसके सिंपल पास्ट टेंस के चारों पार्ट्स। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हमने जो शुरू में इसके फॉर्मूला लिखे थे उनको एक बार और हम देखेंगे। अब आपको वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, क्योंकि हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। तो देखिए, स्टेटमेंट सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म इसी में आती है, मैंने खाना खाया, मैं बाज़ार गया, तो इसमें आता है। यदि प्रश्नवाचक हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है, या प्रश्नवाचक नेगेटिव हो जाता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव हो, तो उनमें क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जैसे इंटेरोगेटिव है तो डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो पहले आएगा डिड नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो आपको सिंपल पास्ट टेंस
बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। प्लीज़ यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।